लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, लड़की कुछ नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकती। तो मैं बात करता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैं बंटी से मिला था, इतना आसान नहीं था ये सफ़र। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं। बुरे की वजह से आप अच्छे को भी एंजॉय करना छोड़ दें, तब फ्यूचर में जाके रिग्रेट करेंगे। तो एक लड़की पूरा इंडिविजुअली यहाँ पे मैनेज करी थी, मैं गाँव में था। ये सब एक लड़की की वजह से ही हो रहा था कि दोनों फैमिलीज भी खुश हैं। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट टर्न पॉइंट हमारी जिंदगी में आया था, एक लड़की अपने आप को मतलब उस हद तक बदल सकती है जिस हद तक हम मतलब सोच भी नहीं सकते। लड़की चाहे तो एक घर को महल बना सकती है और चाहे तो एक महल को खंडर बना सकती है। दो अनजाने अजनबी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइस, आज की ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और पूरी वीडियो में आपको मैं ही देखने को मिलूंगा, क्योंकि बाकी सब लोग सो रहे हैं, दोपहर का टाइम है और ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ 2 बजे। तो गाइस, ये वीडियो शूट करने के लिए मेरे माइंड में मतलब कुछ चल रहा था, जो कि काफ़ी दिन से चल रहा था। आज मेरे को लगा कि हाँ, इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। हम सब लोग सोचते हैं, मतलब मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, लड़की कुछ नहीं कर सकती है, या फिर जो लड़के कर सकते हैं वो चीज़ें लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ये मेंटलिटी काफ़ी लोगों की होती है। और जो लड़कियां कुछ करना भी चाहती हैं उनको इसी वजह से रोक दिया जाता है कि तू नहीं कर सकती क्योंकि तू लड़की है, तू ये मत कर, तू वो मत कर। लेकिन अभी आज के दिन ऐसा नहीं है। आज के दिन लड़कियां वो सब चीज़ें कर रही हैं जो लड़के सोच भी नहीं सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप देख लो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी प्राइवेट ऑफिस में आपको बड़ी पोजीशन पे लड़कियां ही मिलेंगी। इवन अभी जो रिजल्ट्स आते हैं, कभी आईएएस का, कभी आईपीएस का, कभी एमबीबीएस का, तो उसमें भी लड़कियां ही सबसे आगे मिलती हैं। तो ये माइंडसेट मतलब रखना कि लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़की कुछ नहीं कर सकती है, ये गलत है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि लड़कियां थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, लड़के थोड़े हार्ड होते हैं, बट लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पहले मेरे को भी ऐसा लगता था कि लोग जो बोलते हैं वही सच है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं बंटी से मिला, तब उसके बाद से जो मेरी जर्नी थी उसमें मेरे को पता चला कि एक लड़की को आप कमज़ोर समझने की गलती कभी मत करो। तो मैं बात करता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैं बंटी से मिला था, तब मेरी लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं थी और इवन बंटी की भी इतनी अच्छी नहीं थी। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी और वो सारी प्रॉब्लम्स के जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी उसमें जो मेन रोल है वो बंटी का था। आप मतलब यकीन नहीं करेंगे कि हमने किस हद तक की प्रॉब्लम्स फेस की हैं। कभी बताएंगे फुर्सत में आपको कि किस तरह की क्या प्रॉब्लम्स थे। और इतना आसान नहीं था ये सफ़र, बट फिर भी बंटी ने सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया और फाइनली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है। वो अकेले सबसे फाइट करती हैं, अपने हक के लिए वो लड़ती हैं, और जिससे वो प्यार करती हैं वो बेहद प्यार करती हैं, जिसकी केयर करती हैं वो हद से ज़्यादा केयर करती हैं। और जैसा कि पीछे वीडियोस में बंटी ने आपको बताया भी होगा कि जो इंसिडेंट हुआ था, जब पापा को कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो बंटी ही थी जो सबसे पहले घर पहुंच के पापा को हॉस्पिटल लेके आई थी। और पूरा जो ट्रीटमेंट चला था उसमें बंटी पूरे एंड तक मतलब साथ थी। तो और जिसमें कि साथ में उनका ऑफिस भी था और हमारी शादी भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही थी उस दौरान बंटी बिल्कुल भी नहीं घबराई, पूरी डट के खड़ी हुई थी। और पूरा मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस हद तक मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं जब कोई घर में बीमार होता है या फिर कोई फंक्शन होता है। और कोविड वैसे था उस टाइम पे। तो इन सारी चीज़ों को जब बंटी ने फेस किया और मैं देख रहा था ये सारी चीज़ें कि देखो कैसे एक लड़की इतना कुछ कर रही है। और जो एक चीज़ मैंने बंटी से सीखी कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ काम डाउन होके आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है। दूसरा, अगर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा मतलब कुछ होने जा रहा है और एक आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको दोनों को एक साथ करना है। ऐसा नहीं है कि बुरे की वजह से आप अच्छे को भी एंजॉय करना छोड़ दें। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपके पास वो चीज़ें नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन आपको कोई पार्टी करना है या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, तो आप थोड़ी सी चीज़ों के साथ भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, उस मेमोरी को कैप्चर कर सकते हैं। और ऐसा हमने एक बार नहीं, कम से कम भी कई बार किया होगा कि कभी हमारे पास किसी चीज़ की कमी रहती थी या कई बार हमारे पास टाइम नहीं रहता था या वो सिचुएशन नहीं थी, लेकिन फिर भी बंटी ने जब भी कोई भी फंक्शन आया, हमारा एनिवर्सरी, बर्थडेज या फिर कुछ भी, वो हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। और ये चीज़ मैंने उसी टाइम बंटी से लर्न किया था कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी मतलब अप्स एंड डाउन्स हों, जो आपकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट
डे है, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, उसको आपको इंजॉय करना है, उसको कभी भी मिस नहीं करना है। अदरवाइज आप फ्यूचर में जाके रिग्रेट करेंगे कि उस दिन को मैं अच्छे से अगर सेलिब्रेट कर लेता तो सही था, वो प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो गई, उस टाइम मैंने उस प्रॉब्लम की वजह से उस दिन को ख़राब कर दिया। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है उसको आप इंजॉय करें, बाकायदा कि जो आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो रहा है उसकी वजह से अच्छे को भी आप ख़राब कर दो। तो जो वीडियो बनाने का मेन मोटिव है वो यही है कि एक लड़की को आप ये नहीं मान सकते कि लड़की कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि बंटी फाइनेंशियली भी आप ये लगा लो कि उस टाइम पे इतने स्टेबल हम नहीं थे, और साथ में पापा को कैंसर थी, हमारी शादी होने वाली थी, कोविड भी था, और ये सारी चीज़ें मतलब एक लड़का हैंडल कर सकता है, लेकिन एक लड़की इन चीज़ों को हैंडल करे वो भी इतनी अच्छे तरीके से कि किसी को कुछ भी पता नहीं चले और सब कुछ आसानी से हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। बंटी ने अकेले पूरा जो पापा का ट्रीटमेंट था उसको पूरा टेक केयर किया कि कब हॉस्पिटल लेके जाना है, कब कौन सा ट्रीटमेंट होना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है। इसके साथ ही जब हमारी शादी फिक्स हुई तो शादी के लिए कहाँ से शॉपिंग करना है, क्या क्या सामान लेना है, क्या अरेंजमेंट करना है, सब चीज़ें A to Z, पंडित से लेके और जो फंक्शन की जो डेट है, टाइम है, जो प्लेस है और जो होटल वगैरह की बुकिंग तक सब पूरा बंटी ने मैनेज किया था। तो एक लड़की पूरा इंडिविजुअली यहाँ पे मैनेज कर रही थी, मैं गांव में था, मैं अपने वहाँ पे पूरा मैनेज कर रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि यार वहाँ पे वो कैसे कर पाएंगी, क्योंकि कोई भी बड़ा इनके साथ नहीं था। पापा थे, उनको वो बीमार थे, धीरज छोटा था, तो बंटी ने खुद ही सब कुछ मैनेज किया था कि कहाँ से शॉपिंग करेंगे, क्या सामान लाएंगे, कितना कितना अरेंजमेंट करना है और कैसे करना है, वो सारी चीज़ें खुद ही टैकल की थी। और ऐसा नहीं है कि शादी के बाद सब नॉर्मल हो गया था, क्योंकि पापा की जो ट्रीटमेंट था वो कंटिन्यू चल रहा था। बाद में पापा जैसा कि आपको पता है एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद भी मतलब बंटी पूरी सपोर्ट के साथ फैमिली के साथ खड़ी थी, दोनों फैमिलीज के साथ, कि कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती थी, चाहे वो उस साइड हो या इस साइड हो, दोनों तरफ वो तैयार खड़ी रहती थी कि कुछ भी हो तो आप मेरे को बताना, मैं आपके पास तैयार मिलूँगी। और ये चीज़ें मतलब कि आप अगर कुछ नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन अगर आप एक सपोर्ट देते हैं, अगर आप खुद आगे से ये बोलते हैं कि हाँ मैं खड़ी हूँ, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताओ, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और जो मेरा यहाँ पे मतलब कैरियर का आप लगा लो, जो कैरियर की ग्रोथ हुई है वो भी, उसमें भी बंटी का बड़ा हाथ है। जो भी मैंने कंपनीज चेंजेस की हैं, जो भी मैंने अचीव किया है आज जिस पोजीशन पे हूँ, उसमें भी बंटी ने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी गाइड किया है कि आपको अब ये एजुकेशन करनी चाहिए, अब आपको ये कोचिंग लेनी चाहिए, अब ये सर्टिफिकेट करना चाहिए, अब आपको इस कंपनी में ट्राई करना चाहिए, अब आपको इस कंपनी में करना चाहिए। तो ऐसे करके काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये सब एक लड़की की वजह से ही हो रहा था कि दोनों फैमिलीज भी खुश हैं और हम दोनों भी ग्रो कर रहे हैं साथ साथ। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट टर्न पॉइंट हमारी ज़िंदगी में आया था कि जब बंटी प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद मतलब मैं कभी नहीं सोच सकता था कि बंटी अपनी प्रेगनेंसी को इस तरह से एंजॉय कर पाएंगी और जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको इतनी आसानी से फेस करेंगी। मतलब आप समझ सकते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक निकालना एक बहुत बड़ी बात है। इवन डॉक्टर ने भी ये बोला था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपने इतना लंबा टाइम निकाल दिया इतने अच्छे से, आपने काफ़ी मतलब आप मजबूत हो, आपका जो विल पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद मतलब जब प्रेक्षित हुआ उसके बाद भी मेरे मन में ये डर रहता था कि बंटी जैसे रात में उठती हैं तो हेडेक हो जाता है, ज़्यादा बोलती हैं तो हेडेक हो जाता है, और वो ज़्यादा देर तक जाग भी नहीं सकती हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हैं। लेकिन प्रेक्षित होने के बाद रात को चाहे 2 बजे जगना हो, 3 बजे जगना हो या पूरी रात जगना हो, वो जगती हैं। इवन उनको प्रेक्षित को फीड कराना है या फिर कुछ भी करना है और पूरे दिन प्रेक्षित को रखना, उसके साथ में बातचीत करना, ज़ोर ज़ोर से उसके साथ में बोलते रहना, और फिर भी 1% भी ना हेडेक होना, कुछ भी प्रॉब्लम ना होना, ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करती हैं कि एक लड़की अपने आप को कितना बदल सकती हैं अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे बंटी देखो आप, पहले जब जिनको जो रात को उठ नहीं सकती थी, लेट नाइट सो नहीं सकती थी, ज़्यादा जल्दी उठना मतलब हेडेक होना, ज़्यादा बोलने से हेडेक होना, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई। अब वो किसी भी टाइम रात को उठ जाती हैं, वो कितना भी उनसे परीक्षित के साथ बुलवा लो, वो बोलने लग जाती हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक लड़की अपने आप को एक मतलब उस हद तक बदल सकती है जिस हद तक हम मतलब सोच भी नहीं सकते। तो गाइज ये जो हमारी जर्नी है 2016 से लेके 2024 अभी कंटिन्यू चल रहा है, और इस दौरान मतलब हमारे मिलने से लेके पापा की बीमारी, हमारी शादी और परीक्षित का होना, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से हैंडल की हैं। और ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो पाई हैं क्योंकि बंटी मेरे साथ में खड़ी थी पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, और उन्होंने हर उस कदम पे मेरे को सपोर्ट किया है जहाँ पे मेरे को ज़रूरत थी। और इसी की बदौलत मतलब उनका जो माइंडसेट पॉजिटिव है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसी की वजह से मतलब आज उस
टाइम को अगर हम सोचते हैं, जिस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए एटलीस्ट वो तो हमारे पास हैं ही, और अभी भी हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं ताकि और भी कुछ अचीव कर सकें, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकें, उनको खुश रख सकें। हम कंटिन्यू लगे हुए हैं और बस मेरी इस जर्नी में मैं ये बोल सकता हूँ कि बंटी के आने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेज हुआ है मेरी लाइफ में और काफ़ी अच्छा ही हुआ है और काफ़ी कुछ हमने मतलब अचीव किया है। बस ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव इतना ही था कि अगर लड़की चाहे तो एक घर को महल बना सकती है और चाहे तो एक महल को खंडर बना सकती है। तो लड़की कुछ भी कर सकती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनमें काफ़ी एनर्जी होती है। डिपेंड करता है कि वो अपनी एनर्जी, अपने माइंडसेट को किस तरह से यूज करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।